बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ जलाल, मैथ 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4। आज हम क्वेश्चन 1 करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो चूँकि इसमें बोला गया है यूज़ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई, इन क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है by using the laws of exponent। अब laws of exponent क्या होते हैं, अब हम वो देखने जा रहे हैं। laws of exponent को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बेस हम किसको बोलते हैं और एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं। जो बेस होती है ना, उसको हम कहते हैं जो नीचे वाले होता है। लेट्स से a की पावर m, इसमें जो बेस है ना वो है a और जो एक्सपोनेंट है वो m है। तो ये बेसिक चीज़ है। जो पावर में होता है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, जो पावर के नीचे बड़ा करके लिखा होता है उसको हम बेस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अब पहला रूल ही देखते हैं, जिसमें a की पावर n m मल्टीप्लाई बाय, ये जो डॉट होता है ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, ये इक्वल होते हैं a की पावर m प्लस n। इसका मतलब ये है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ पावर होगी, तो उनकी जो पावर्स होंगी ना वो हम a के ऊपर ऐड कर देंगे। जैसे कि दोनों a हैं तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल हो गया a की पावर जो है वो m प्लस n हो गई है। अब a की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n इक्वल होगा 2 की पावर m प्लस n। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है कि जब एक नंबर के ऊपर जो पावर है ब्रैकेट लगा के दूसरी पावर फिर से बन जाए तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, हम पावर नहीं लेते हैं। पावर क्या होता है, 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 2 की पावर 3 हो तो हम कहते हैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय। लेकिन जब बीच में ब्रैकेट आ जाए, जैसे a की पावर m है फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर फिर n है, इस केस में क्या होता है हम डायरेक्टली m को n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम m की पावर n नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट m को n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह अब तीसरा रूल है वो है a b की पावर n इक्वल होगा a की पावर n b की पावर n। देखें ब्रैकेट के बाहर अगर कोई पावर हो तो अंदर वालों सब के साथ वो पावर एज इट इज़ लग जाती है। तो ये बड़ा सिंपल है। इसी तरह डिवाइड में भी ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है वो ऊपर वाले के साथ भी है, नीचे वाले के साथ भी है। तो आप एक्सप्लिसिटली इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, जब डिवाइड हो रहे हों तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब सब्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि हर दफ़ा माइनस ही लगाना है। देखें अगर इधर नीचे वाला n के साथ माइनस होता ना तो फिर ये ऊपर आकर प्लस n हो जाता, m प्लस n होता, ठीक है। आपने इस तरह इसको याद रखना है कि जब नीचे वाला ऊपर जाएगा पावर तो वो साइन चेंज करेगा, ठीक है। इस तरह आपका गलती का चांस नहीं रहेगा। इसी तरह जब मल्टीप्लाई वाला केस जो है उसमें भी क्या है कि साइन जो है वो वही रहेगा, लेकिन डिवाइड वाले में साइन चेंज होगा, ये आपने याद रखना है। a की पावर m जो है वो माइनस फिर a की पावर n हो गया। तो ये एक रूल था। एक और रूल ये है कि जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, और जब किसी नंबर की पावर माइनस में हो तो आप उसको 1 बाय करके पॉजिटिव बना लेते हैं। जैसे a की पावर माइनस n है इक्वल हो गया 1 ओवर a की पावर n। तो ये तो थे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब हम इनको यूज़ करेंगे, इनको अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उससे पहले आपने क्या करना होगा कि आपने इनको इनके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। प्राइम फैक्टर बनाएंगे किस तरह, मैं अब 243 के प्राइम फैक्टर बनाता हूँ। तो हमने 3 के फैक्टर बना लिए हैं, 1 2 3 4 5। तो यह 3 की पावर क्या होगी है 5। अब हम 32 को भी इसी तरह फैक्टर बना लेते हैं।
हमने 2 के फैक्टर बनाए 5, 2 की पावर 5 ये बन गया हमारा, चूँकि 5 दफ़ा 2 आ रहा है तो ये हमने लिख दिया। अब हम 196 के बनाएंगे, ये ऐसे ही जो है ये 14 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख देंगे 14 का स्क्वायर। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना होगा, अब आपने ये देखना है कि आपका कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई हो सकता है। तो उसे देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखें हमारा ये कटिंग हो रही है तो हम इसको काट देते हैं। उसके बाद देखें ये 5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा। 14 ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, ठीक है। तो 2 1 ज़ार -2 हो गया, और ये जो अंडर रूट है, इस अंडर रूट की जो वैल्यू है वो होती है 1/2। तो चूँकि ये -1 जो था वो इसके साथ लगकर ये -1/2 हो गया, तो बल्कि इस माइनस को हमने इसके साथ लगा दिया है, तो इसके साथ ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखें कि आपका क्या हो सकता है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो -1 इधर रह जाएगा। अब देखें आपकी जितनी भी पावर्स हैं वो माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको उल्टा देंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे, तो हमारी पावर्स जो होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अब आप देख सकते हैं कि ये कटिंग हो रही है, 2 जो है ये 14 के साथ कटेगा, 2 7 ज़ार 14। तो अब आप क्या रह गया, आपका 7/3 की पावर 10/3 रह गया। अब इसको आपने आंसर बनाना है, आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ तक लग चुके हैं। तो इसके बाद बड़ा ही क्रिटिकल स्टेप है जो कि स्टूडेंट को अक्सर मुश्किल होती है इस जगह पे, तो अभी इसको गौर से देखना है। हम क्या करेंगे, हम इस 10/3 में से एक 1/3 निकाल के लिख लेंगे इस तरह। एक 1/3 हमने निकाल दिया है, फिर इधर डॉट लगाएंगे, ये डॉट क्या है, मल्टीप्लाई है। तो इसके बाद इधर क्या रह जाएगा, इधर अब 9/3 रह जाएगा, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ये मैंने इस तरह कैसे लिख दिया है। ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इनको अगर हम ऐड करें ना तो आपका क्या बनेगा, मैं साइड पे इधर आपको बताता हूँ। देखें आपका है 3 की पावर 1/3 और फिर है 3 की पावर 9/3। अब देखें आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई, इन दोनों सेम भी हैं, बेस इनकी सेम है 3, और इनकी पावर्स फिर क्या होंगी, ऐड होंगी। आप देख सकते हैं दोनों का एलसीएम 3 आएगा, तो 9 + 1 10/3। तो यही चीज़ ये यहाँ पे भी लिखी हुई थी, तो हमने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया है। इसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। तोड़ना किस तरह है कि आपने 2 3 लिखना है, एक के ऊपर 1/3 आ गया। इस 10 में से हमने एक 1 इधर लिख दिया है, फिर हमने मल्टीप्लाई 3 की पावर बनाकर ये एक 1 तो इधर आ गया ना, तो हमने एक जो 9 बच गया, 9 हम इसके ऊपर लिख देंगे, और दोनों के नीचे 3 लाजमी लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। हमने रिवर्स जाकर देखा है, हमारा फिर से क्या बन रहा है, 3 की पावर 10/3। ये हमेशा बनना चाहिए था, तो हमने बिल्कुल ठीक स्टेप किया है। अब यहाँ पे जो है ना 3 जो है ये 9 से कटेगा, 3 3 ज़ार 9, इस 3 के ऊपर अब पावर 3 रहेगी है सिर्फ, तो आपका ये क्या बन जाएगा, 7/, अब आपका ये बन गया। अब जो है ना आपने क्या करना है, आपने अब ये देखें, इसको अगर आप रेडिकल में लेके जाएं इसको, तो आपका क्या आएगा, रेडिकल में हम इसको इस तरह लिखते हैं कि जो नीचे वाला होता है उसको हम इधर बाहर लिख देते हैं, और जो नीचे होता है बेस होती है उसको हम अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं। 3 की पावर 3 जो होता है वो होता है 27। अब ये 27 आप अंडर रूट 3 के इस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आपका कोई मसला नहीं। सिर्फ ये अंडर रूट के अंदर आपने 27 इधर नहीं लिखना, इस तरफ नहीं लिखना, आपने इससे हट के इधर भी लिख सकते हैं, इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।